मेरा एक सवाल यह है कि कहा जाता है कि नीतीश जी अब, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष बार बार हर मंच से कहता है, वो अचेत हो चुके हैं और वो ब्यूरोक्रेसी के गिरफ्त में जा चुके हैं या कुछ नेताओं के गिरफ्त में जा चुके हैं। और तेजस्वी घूम घूम कर कहते हैं आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। जो मुख्यमंत्री इतने ताकतवर समझे जाते थे, इतने बुद्धिमान समझे जाते थे, पिछले कुछ सालों से ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास क्यों है? क्या वाकई वो बीमार हैं? क्या स्वास्थ्य के स्तर पर अब वो उस तरह के नहीं है कि मीडिया से रेगुलर इंटरैक्शन करें, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका सटीक जवाब दें? अब देखिए, पिछले कई वर्षों से जो काम चल रहा है, काम के मामले आप देखिएगा हर तरह के डिसीजन हो रहे हैं। अब विपक्ष के पास एक परेशानी है, विपक्ष के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो जब वो कहीं से चुरा करके कोई ला करके कोई सामान ला करके वो अपना दिखाते हैं कि ये मेरा है, और हमेशा वो कहीं से दूसरे स्टेट से कोई एजेंडा चुरा करके बिहार में भी लागू करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बिहार में कोई उनका एजेंडा बचा नहीं है, आज देखिए विपक्ष किस मुद्दे पे कर रहा है कि वोट काटो यात्रा, जो अभी वोट चोरी यात्रा। भाई जनता को, मैं खुद 10 जिले में गया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिला हूं। वोट जब कटेगा पर वो तो कह रहे हैं आप उनका आइडिया भी चुरा ले रहे हैं। माई बहन योजना का पैसा देना था वो भी आप करने वाले हैं। टीचर बहाली वो भी उन्हीं का आइडिया था, नौकरी देना उन्हीं का आइडिया था, और टीवी 9 के मंच पे तेजस्वी जी बोल के गए। ये सारी बातें अभी हम उसका जवाब देते हैं कि आप बताइए कि इतना सारा काम चल रहा है। अरे तेजस्वी जी जो है वो क्या कब आए हैं? जब 2015 में जब पहली बार नीतीश जी ने उनको साथ लड़ाया, तो पहले तो 22 सीट पे थे 2010 में, अब 22 सीट से उनको 80 सीट दिलवाने का काम हम लोगों ने किया था। और उसमें, और वो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी अपना डिप्टी सीएम बनाए, 3 विभाग का उनको दिया गया। तो उस समय बैठ करके वो जैसे शिष्य गुरु के पास बैठ करके ककहरा सीखता है, तो उस समय गवर्नेंस का ककहरा सीख रहे थे। और जिस तरह के वो बात कर रहे हैं, कितना आता है, कितनी समझ है, क्या योग्यता है, ये तो जनता देखती है। और इतना उस समय जब गवर्नेंस का ककहरा सीख रहे थे, अभी सीखे भी नहीं है, और आरोप लगा दिए कि भाई कि गुरुजी चीट मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर है। अब जनता तो सब लोग देखती है कि भाई पूरा परिवार उनका जो है वो क्या है, उन पे क्या क्या आरोप नहीं है। तो हम लोग तो कहते हैं भाई कि उनके परिवार में ही बहुत सारे चार्जशीट मिनिस्टर हैं। क्या उनकी हैसियत है भाई? क्या उन्होंने, क्या अनुभव रहा है? एक व्यक्ति 50 साल तक जो राजनीति में है, आपके पिता के समकक्ष है, और उस अनुसार 20 साल जो वो बिहार की राजनीति को देखा है, बिहार की राजनीति को चलाया है, मुख्यमंत्री बना रहा है, और उस पर आप इस तरह के भद्दे आरोप लगते हैं। सर, दूसरी बात मैं कहूंगा कि अरे भाई नीतीश जी का आप काम देखिए, हर घर बिजली की योजना, हर घर नल जल योजना, कई सारी योजनाओं की कॉपी दूसरे राज्य कर रहे हैं, अन्य चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, और उन पे आप ये भद्दा आरोप लगाते हैं। अरे भाई जब नौकरी की बात हुई तो 2020 का, मैं 2020 की बात करूंगा कि पहला जो सरकार का, जो उस समय भाजपा गठबंधन की सरकार थी, उस समय यह निर्णय हुआ कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उस समय के निर्णय को हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके रखा था। प्रोसेस चलता है। ये तो क्या बोलते थे कि आएंगे एक सिग्नेचर से दे देंगे 10 लाख। बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई 15 अगस्त के स्पीच में कहा था कि नौकरी कहां से देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। ये मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, ये तेजस्वी जी बोलते हैं कि ये कहा जाता था जब हम उप मुख्यमंत्री बने, नौकरी देना शुरू किया। ये गलत बात है, ये गलत बात पर अब समय की कमी है सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। इसमें मैं क्या जेडीयू के भीतर डर का भय है, खासतौर पर तब जब अमित शाह का वो बयान आया, सीएम कौन होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी? तो क्या आप लोग नीतीश कुमार को सीएम बना के मानेंगे और बीजेपी से के प्रति सशंकित हैं? अंतिम सवाल सर। मैं तो इस बात पे कहता हूं कि सब लोगों ने, चाहे भाजपा का नेतृत्व हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड या पांचों दलों के नेतृत्व में, सबने स्वीकार किया है कि चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और पिछली
पिछली बार 2020 में जब हमारी सीटें कम आई थी, 43 सीट आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पेशकश की थी कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमारी सीटें कम है। तब भी भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि नहीं, आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, आप ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, और जब यहाँ की बात होती है तो एक ऐसी उड़ाया जा रहा है, ठीक है, बातें कहीं निकल जाती है, उसको लेकर के तूल दिया जा रहा है, और इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। सब लोगों ने माना है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे 100% मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं मनीष वर्मा 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अब किस तरीके से एक बिल्कुल पके हुए मंजे हुए नेता की तरह इन्होंने हर बात का जवाब दिया। टीवी 9 की तरफ से आपके द्वारा साफ गोई से बोलने के लिए और हर बात पे जवाब देने के लिए और अपनी बातों को साफ तौर तरीके से रखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया बोलता हूं। धन्यवाद पंकज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।